मुसलमान वेल ऑर्गेनाइज है। एक नारा लगाता ना, इस्लाम खतरे में है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और हम अगर नारा लगाएं हिंदू धर्म खतरे में है, तो और डर के अंदर घुस जाएंगे जी तो हिंदुओं का तेज जगाने के लिए संगठन करना जी। अगर हिंदू संगठित हो जाएगा तो फिर हिंदू पिटेगा नहीं। जहाँ कहीं भी झगड़े होते थे हिंदुस्तान में, वहाँ हमेशा हिंदू ही पिटता था, क्योंकि गांधी जी ने खुद लिखा है। हाँ। लिखा है हिंदू डोसाइल है, कमज़ोर है, डरपोक है, दब्बू है, और मुसलमान दबंग है। ठीक है, ये गांधी जी ने लिखा है। गांधी ने लिखा है कि मुस्लिम इज ब्लूइंग, मुसलमान बिल दबता नहीं, बुलो मुक्के मारने वाला है, और हिंदू डोसाइल है। तो ये होता था कि जो अंग्रेज़ का हैट उतार के लाएगा उसको बहुत पैसे मिलेंगे। अच्छा, उसको इकन नहीं मिलेगी, 4 पैसे। 4 पैसे। उनके घर पर जाकर के स्यापे करने हैं। अच्छा, उनको कहते थे टोडी बच्चा। टोडी बच्चा। और स्यापा किस तरह का करते थे? तो वहाँ जाकर करते थे टोडी बच्चा, हाय हाय टोडी बच्चा। अच्छा। तो 1 पैसा मिल जाता था करके। तो आरएसएस का सारा संगठन इसी आधार पर बना कि हिंदू को उसका आत्म गौरव, प्राचीन गौरव, प्राचीन संस्कृति दे करके कि तुमने दुनिया को ज्ञान दिया है, तुमने दुनिया पर राज्य किया है, तुमने दुनिया के अंदर तुमने तहजीब दी है दुनिया को, तुमने सभ्यता सिखाई है दुनिया को। प्रणाम का अधिकारी थे, हमें तो जब जाते थे प्रणाम देते थे। संघचालक होता था ऑर्डर, स्टैंड करने के सारे इकट्ठे हो जाओ, अटेंशन। और अटेंशन के बाद प्रणाम, तो ये प्रणाम मिलता था। तो संघचालक 11 साल में रहा। नमस्ते सदा वत्सले पुण्य भूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो। तो ये होती थी सबसे पहले नमस्ते सदा वत्सल माने प्रेम करने वाली। ठीक है। हमेशा प्रेम करने वाली मातृभूमि तुझे नमस्ते है। तो आरएसएस से मैं 1941 से जुड़ गया था। उस समय मैं पढ़ता था, 8वीं में पढ़ता था, क्योंकि घर के अंदर माहौल ऐसा था कि वहाँ सारे मेरठ में सबसे ज़्यादा क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी, क्योंकि गदर भी मेरठ से, मेरठ 1857 वाला हुआ था। तो मेरठ में बड़े लोग ऐसे थे, तो वहाँ उनके साथ जुड़ गए कि क्यों लड़ाई चल रही है। और छोटे छोटे बच्चों को हमें काम जो दिया गया था, वो ये छोटे बच्चों को काम दिया था कि भाई जो अंग्रेज़ लोग हैं या अंग्रेज़ों के पिट्ठू हैं, उनके घर पर जाकर के स्यापे करने हैं। अच्छा, उनको कहते थे टोडी बच्चा। टोडी बच्चा। और स्यापा किस तरह का करते थे? तो वहाँ जाकर करते थे टोडी बच्चा, हाय हाय टोडी बच्चा। अच्छा। तो 1 पैसा मिल जाता था करके। ठीक है। फिर ये होता था कि जो सिर पर हैट रख चाहे जो जुल्म करो। अच्छा। हैट तुम्हें ईश्वर की दृष्टि से बचाती है। ये जो हैट लगाते हैं, इसमें आगे हैट में ये लगा होता है, तो भगवान की दृष्टि से बचने के लिए तुमने हैट लगा लिया है कि अब खूब अत्याचार करो, पापाचार करो। तो ये होता था कि जो अंग्रेज़ का हैट उतार के लाएगा उसको बहुत पैसे मिलेंगे। अच्छा। उसको इकन नहीं मिलेगी, 4 पैसे। 4 पैसे। तो हम ये करते थे कि सुतली में कांटा लगाया और उसको ऊपर किसी चीज़ तार वार के ऊपर डाल दिया, और कोई हैट लगा रहा तो एक लड़का गया, उसमें हैट में वो चुपचाप कांटा लगा दिया और दूसरे ने पीछे से खींच लिया। अच्छा। और खींच करके ले आए। तो छोटे बच्चों को ऐसे ही काम लगाए हुए थे। ठीक है। तो जुड़ तो मैं गया था संघ से उस समय। लेकिन मैं ये अपने नॉलेज के लिए पूछना चाहूँगा, आरएसएस बना कब था? इसके गठन कब हुआ? 1925 में बना था। अच्छा। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। और उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो हिंदू, क्योंकि गांधी जी ने खुद लिखा है। हाँ। लिखा है हिंदू डोसाइल है, कमज़ोर है, डरपोक है, दब्बू है, और मुसलमान दबंग है। ठीक है, ये गांधी जी ने लिखा है। गांधी ने लिखा है कि मुस्लिम इज ब्लूइंग, मुसलमान बिल दबता नहीं, बुलो मुक्के मारने वाला है, और हिंदू डोसाइल है। तो गांधी जी ने इसको लिख दिया। लेकिन इस वेदना को समझने वाला कोई नहीं था कि जब हिंदू दुर्बल है
तो इसको शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। ठीक है। तो डॉक्टर हेडगेवार जो थे, इन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी और इन्होंने कहा कि दुर्बल जो हिंदू दुर्बल जो है, इसके अंदर एक ये है कि हम जातियों में, छोटे छोटे संप्रदायों में, छोटी छोटी उपजातियों में, इनमें बटे हुए हैं और एक दूसरे से बड़ी घृणा है। आर्य समाजी सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। तो हिंदुओं को इकट्ठा किया जाएगा, जब तक हिंदू इकट्ठा नहीं होगा। तो इन्होंने नारा दिया, संघे शक्ति कलयुगे। अच्छा। नारा तो खैर ये उसने दिया था, डॉक्टर मुंजे थे एक बहुत बड़े, लेकिन इन्होंने डॉक्टर मुंजे वो हिंदू महासभा बनाई थी उन्होंने, इन्होंने वो नारा वहाँ से ले लिया, कलयुग के अंदर सबसे बड़ी शक्ति संगठन। ठीक है। अगर आप संगठन वेल ऑर्गेनाइज हैं तो बहुत बड़ी शक्ति होगी। मुसलमान वेल ऑर्गेनाइज है, एक नारा लगाता ना, इस्लाम खतरे में है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और हम अगर नारा लगाएं हिंदू धर्म खतरे में है, तो और डर के अंदर घुस जाएंगे जी। तो हिंदुओं का तेज जगाने के लिए संगठन करना जी। अगर हिंदू संगठित हो जाएगा तो फिर हिंदू पिटेगा नहीं। जहाँ कहीं भी झगड़े होते थे हिंदुस्तान में, वहाँ हमेशा हिंदू ही पिटता था। तो उसको लेकर के उन्होंने वो संघ किसी के खिलाफ नहीं था। ये तो प्रोपेगेंडा करने वालों ने, हम जिसको रोज़ पीटते रहे हों और एक दिन हम पिटने के लिए गए तो क्या आप नहीं पीट सकते तुम मुझे, तो ये हो जाएगा ये कैसे आज अकड़ में आ गया, इसके पीछे कोई है, इसके पीछे कोई खड़ा है। तो जब हिंदुओं ने पिटना बंद कर दिया तो उन्होंने कहा ये तो मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उन्होंने हर जगह जहाँ भी गए हेडगेवार, उन्होंने यही कहा कि हमारा किसी से वैर नहीं है। अगर मुसलमान हम पर हमला करेगा तो पहले हम उसका जवाब नहीं देते थे, पिट के भाग जाते थे। अगर हम पर हमला करेगा तो अब हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे संगठित, लेकिन हम किसी पर हमला नहीं करेंगे। एक जगह नहीं, 50 जगह उन्होंने चीज़ लिखी कि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, किसी के खिलाफ हम सिर्फ ये कि हिंदू इकट्ठा हो जाएगा तो शक्तिशाली खड़ा हो जाएगा। और हिंदू इकट्ठा हो जाएगा तो फिर अपनी पुराना जो गौरव है जी, जिसको मुग़लों ने भी मिटाया, अंग्रेज़ों ने भी हमारी संस्कृति को मिटाया, हम उसको दोबारा प्राप्त करेंगे कि दुनिया में हमारी तो इतनी बड़ी शक्ति थी, सारा फ्रॉम कोरिया टू काबा हमने राज्य किया। वाह। एक ज़माना वो था, तो वो हमने फिर अपनी शक्ति जो है वो इकट्ठी करनी है। तो आरएसएस का सारा संगठन इसी आधार पर बना कि हिंदू को उसका आत्म गौरव, प्राचीन गौरव, प्राचीन संस्कृति दे करके कि तुमने दुनिया को ज्ञान दिया है, तुमने दुनिया पर राज्य किया है, तुमने दुनिया के अंदर तुमने तहजीब दी है दुनिया को, तुमने सभ्यता सिखाई है दुनिया को। तो ये सारी चीज़ें दे करके जब हम हिंदू को खड़ा करेंगे, जागेंगे, तो हिंदू गर्दन उठा के चल सकेगा। तो आरएसएस का मुख्य उद्देश्य यही था। तो आपने आज दुनिया का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है, इससे बड़ा संगठन कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है। तो आपने तो मैं आरएसएस में बहुत तहसील सारी जो है उस तहसील का संघ चालक रहा। संघ चालक सबसे बड़ा होता है जी। संघ चालक वो होता है जिसको प्रणाम देते हैं सब लोग। वाह। संघ चालक जब जाएगा तो लोग कहेंगे प्रणाम। अच्छा। तो संघ चालक जो है वो बहुत बड़ा पद होता है। तो मेरे पास तहसील का, कुरुक्षेत्र तहसील पहले बहुत बड़ी थी, अब तो इसमें से तहसील है, रादौर काट दिया, ये काट दिया, लेकिन कुरुक्षेत्र की तहसील उस समय बहुत बड़ी थी। 1964 में, 1966 के बाद जब हरियाणा बना तब ये छोटे छोटे ज़िले बनने शुरू हुए, नहीं पहले तो बहुत बड़ी तहसील थी। शाहबाद भी हमारे साथ हमारी तहसील में था। तो सारी तहसील का मैं संघ चालक था। वाह। और 11 साल रहा मैं, 1964 से 1974 तक मैं संघ चालक रहा। अच्छा। तो क्या इस उपाधि को पाने के लिए, इस उपाधि को जब आपसे सीनियर लोग आपको देते हैं तो वो क्या देखते हैं? जैसे आपको उन्होंने 11 साल तक रखा या आपको उन्होंने संचालक बनाया, तो क्या आपके पास ऐसी प्रतिभा थी कि उन्होंने आपको वो पद दिया? मैं जब शहर में आया तो मैं शहर में आके मकान लिया
तो शहर के लोगों ने एकदम मुझे कंधे पे उठा लिया। वाह। जितने भी शहर के बड़े बड़े लोग थे, हाँ। बहुत बड़े बड़े, हाँ। कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई जी। बड़ा दानी है, कोई आर्य समाज, उनसे सबसे मैं 1 हफ्ते के अंदर सबसे मिल लिया। और उन्हें सबको लगा कि ये भी इतना विद्वान आदमी होते हुए भी और शहर के आम आदमियों के साथ मिला हुआ है। तो संघ ने इस बात का फ़ायदा उठाया ठीक है। कि सबकी संगठन ये कर सकता है। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आप संघ चालक बन जाइए सारी तहसील के। यानी संघ के कार्यकर्ता बड़े चालाक हैं। तो सारे तहसील के संघ चालक बनाने से हुआ कि सारा शहर हमारे तरफ इकट्ठा हो गया। हाँ। संघ की शाखा पर 70 80 आदमी इकट्ठे हो जाते थे। वाह। तो तो हमें वो प्रणाम का अधिकारी थे, हमें तो जब जाते थे प्रणाम देते थे। संघ चालक होता था ऑर्डर, स्टैंड करने के सारे इकट्ठे हो जाओ, अटेंशन। अच्छा। और अटेंशन के बाद प्रणाम, तो ये प्रणाम मिलता था। तो संघ चालक 11 साल में रहा। तो इसके अंदर आपकी जब दिनचर्या शुरू होती थी, जो आपका पूरा दिन संघ के लोगों के साथ गुजरता था, उस दिन एक ड्रेस कोड होता था क्या, कोई मंत्रोच्चारण होता था क्या, कोई ख़ास डिस्कशन होती थी, ऐसा कुछ? संघ की प्रार्थना होती थी। अच्छा। संघ तो ऐसा काम करता था कि जिसको लोग ये समझते थे घृणा की दृष्टि से कि ये क्या आज़ादी लेंगे, या आज़ादी का संदर्भ, ये कबड्डी खेलते हैं वहाँ जा कर के, खो खो खेलते हैं, लाठियों से कहीं हिंदुस्तान आज़ाद थोड़ी होता है। अच्छा। दंड कराते हैं। लेकिन संघ कहता था कि कृष्ण जी ने भी सारी ज़िंदगी ये पता नहीं लगने दिया कि मैं कंस का राज 1 मिनट में पलटने आया हूँ। हाँ। तो संगठन करना तो यही खेल कूद से द्वारा संगठन होगा। ठीक है। तो संगठन का लेकिन मंत्र एक ही था, प्रार्थना। संघ की प्रार्थना और संघ का झंडा। प्रार्थना ज़रा सी सुनाइए ना, कौन सी थी प्रार्थना? नमस्ते सदा वत्सले पुण्य भूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितुः। तो ये होती थी सबसे पहले, नमस्ते सदा वत्सल माने प्रेम करने वाली। ठीक है। हमेशा प्रेम करने वाली मातृभूमि तुझे नमस्ते है, और तुझे हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और अंत ही होता था, परम वैभवीनम तुम्हें तो स्वराष्ट्रम, ए मेरे राष्ट्र, ए मेरी नेशन। उसकी एंड ही होता था, हम तुझे उसी परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं जो तू संसार का गुरु था, विश्व गुरु था। वाह। इसलिए हमें वो शक्ति दे प्रभु, शक्ति व हिंदू राष्ट्र। हे प्रभु, हमें वो शक्ति दो कि हम अपने राष्ट्र को फिर से क्योंकि हम ये तेरा ही काम कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है। इस देश को जो पतन हो गया है, उसको 1100 साल गुलामी जो रही है, उसकी वजह से हमारा तेज भी ख़त्म हो गया, हमारे अंदर स्वाभिमान भी ख़त्म हो गया। हम अपने आप को समझने लगे कि हम तो गुलाम ही अच्छे हैं। तो ये इस करके हमारे अंदर तो प्रार्थना जो होती थी, उस प्रार्थना से सारा तेज बढ़ जाता था। उस प्रार्थना में सारा सबसे बड़ा मंत्र ये था। वाह। और अंत वाला जो फिक्र आता था कि परम वैभवीनम तो तुम्हें तस्थु राष्ट्र समर्था भव। तो कहते हमें इतना सामर्थ्य दे दो भगवान कि हम अपने राष्ट्र को परम वैभव, तो जो प्राचीन काल में हमारा गौरव था, हम उसको दे जाएं। तो बस ये संघ का उद्देश्य था। आज आप संघ को कहाँ देखते हैं, किस दशा में है संघ की स्थिति? संघ ने अपने लोगों को ये तैयार किया कि लोगों के अंदर देशभक्ति जगाओ। हर जगह जाकर के देशभक्ति की भावना जो ये ख़त्म हो गई, यही सबसे बड़ी हमारी शक्ति है। तो संघ के लोगों ने अपने आप निकला। संघ ने कभी कोई योजना नहीं बनाई, संघ से निकलने वाले लोगों ने बनाई। उन्होंने कहा जी मैं वकील हूँ, तो आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं वकीलों के अंदर राष्ट्र देशभक्ति भरूँ। तो संघ ने आशीर्वाद दे दिया। तो उसने वकीलों का एक संगठन करा, अभिवक्ता सम्मेलन सारे देश में खड़ा हो गया। और सारे वकीलों को कहा कि देश से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। कोई आदमी आपको मुकदमा लाए और उसमें आपको लगता हो कि इस मुकदमे में मैं वकील बनूंगा तो देश का नुकसान होता है, तो रिफ्यूज़ कर दो, चाहे करोड़ों रुपया मिल रहा हो। तो वकीलों के अंदर ये भावना भरी। कुछ लोगों ने कहा कि युवक जो है, विवेकानंद ने कहा है
कि जब तक युवा नहीं जागेगा तब तक देश नहीं जागेगा। युवा ही देश का निर्माण करेगा। युवा के अंदर ये शक्ति भरो कि इस देश का भाग्य अब अंग्रेज़ नहीं बनाएगा, अब रूस नहीं बनाएगा, अमेरिका नहीं बनाएगा, हम बनाएंगे। ठीक है। तो वो जो थे गए, उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में हम काम करेंगे। वो विद्यार्थियों में चले गए, उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खड़ा। मैं विद्यार्थी परिषद का भी 11 साल अखिल भारतीय उपाध्यक्ष रहा। ठीक है। तो विद्यार्थियों को, हिंदुस्तान के सारे विद्यार्थियों को उन शक्तियों से टक्कर लेनी पड़ी जो उस समय लोगों को, क्योंकि कम्युनिज्म उस ज़माने में बहुत छाया हुआ था। रूस के डर से दुनिया कांपती थी कि रूस कम्युनिज्म, तो कम्युनिस्टों से टक्कर लेना ही बड़ा पड़ता था थ्योरिटिकली। तो थ्योरी, उनकी थ्योरी को कंडेम करो, उनका हमारा मुकाबला करो, देशभक्ति लाओ। तो विद्यार्थियों में हमारा संगठन फैल गया। मैं एक अखबार निकालता था, उस अखबार का नाम था तरुणदीप, जो सारे हिंदुस्तान के, आज भी पुराने लोगों से जाके पूछोगे ना तो कहेंगे हमने जो कुछ भी देशभक्ति सीखी है सब सिन्हा साहब के उसी अखबार से सीखी है। क्या बात है। आज वो संघ में बड़े बड़े पोस्टों पर है। ये हमारे धनखड़ जो हैं, ये धनखड़ तो जब मैं वहाँ गया, पुनः ये बने हरियाणा सरकार के, भाजपा के सारे प्रांत के मुख्यमंत्री बने, तो इनका सम्मान करने के लिए गए। तो मैं भी चला गया वहाँ। अब नेता देर में आते हैं, मैं बैठा बैठा थक गया। तो जब ये आए तो मैंने कहा आपके इंतज़ार में बैठा था मैं तो बहुत देर से, मेरी तो कमर में दर्द हो रहा। तो उन्होंने सबसे पहले मंच पे ये कहा, उन्होंने कहा हम तो सिन्हा साहब की प्रोडक्ट हैं। इनका अखबार पढ़ पढ़ करके हमने सीखा है बोलना, तो इसलिए कहते ये अब थक गए हैं मेरे इंतज़ार में। अब मैं बोलने, अपना सम्मान कराने से पहले इनको शॉल दे करके इनका सम्मान करूंगा मंच पे, और यहाँ जिस कोई आदमी बैठा हो उससे कहूँगा ये थक गए हैं, इनको घर छोड़ करके आए। तो आज जो लोग बड़े बड़े पदों पर संघ में और दूसरी जगह, इसी तरह कुछ लोगों ने कहा कि हमारे धर्म में ईसाई घुस रहे हैं और धोखा दे करके लोगों का धर्म खरीद रहे हैं, तो हम वहाँ जाके काम करें। उन्होंने कहा करो। तो विश्व हिंदू परिषद खड़ा कर दिया उन्होंने। तो आज सारे हिंदुस्तान के अंदर कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो संघ के प्रभाव से अछूता हो। लेकिन संघ ने कोई संगठन नहीं बनाया। लोगों को अपने आप ही लगा कि जी छात्रों में चला जाऊँ मैं, छात्रों को रात जाओ, छात्रों में जाके वहाँ उन्होंने बना लिया संगठन अपना। वाह। तो संघ के हर जगह क्षेत्र में संघ का प्रभाव है। संघ ने कोई संगठन नहीं बनाया। लोगों ने जा के अपनी इच्छा से कि मैं फला जगह हूँ तो फला जगह काम, ग्राहकों के लिए ग्राहक समिति बना दी कि हम देश का ही माल खरीदेंगे, बाहर का माल नहीं खरीदेंगे। तो ऐसे सारा काम करके संघ ने आज सबसे बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। अब संघ का जो इतिहास लिखा गया है तो बड़ा महंगा वो, लेकिन संघ का इतिहास लिखा गया, उसमें सारा किस तरह से सारा संघ ने तरक्की की, बहुत तकड़ा संघ ने अपना इतिहास लिखा है। अंत में एक अंतिम प्रश्न, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क के कुछ लोगों की तरफ से कह लीजिए, या वो मुझसे अक्सर वो बार बार कहते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो हमारा हिंदुस्तान का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ये उनके लिए ख़तरा है, या उनको लगता है कि ये आतंकवाद का, ऐसा क्यों वो उनको डर लगता है इस चीज़ से? संघ से सिर्फ संघ ने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी को मारेंगे या किसी को आक्रमण करेंगे। संघ ने सिर्फ ये कहा कि अब तुम हिंदू को मार नहीं सकते, पिटेगा नहीं हिंदू। हाँ। तो रोज़ों पीटने वाले आते थे, उनको लगा कि अब हम किसको पीटें। तो ये तो हमारे शक्तिशाली खड़े न, खबरदार, अब तक तो तू पीटता रहा, अब इतनी रहा तो तेरा मुंह तोड़ देंगे। तो उन्हें लगा कि ये हमारे खिलाफ़ खड़ा हुआ। हमने खिलाफ़ को भी, हम तो बल्कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसको भी, हमारे बहुत बड़े आदमी इंद्रेश कुमार जी यही कर रहे हैं कि मुसलमानों को ही बता रहे हैं कि हमसे डरो मत। हिंदुस्तान में सरकार तुम्हें कभी नहीं, कब तक बचाएगी, तुम मेजोरिटी के साथ मित्रता करके रहो, यही तुम्हें बचाएंगे। तो हमारे संघ के अंदर भी, तो हमारे संघ के अंदर वो मेजोरिटी को, उन माइनॉरिटी को साथ लेने के लिए बात आ रही है, और उन माइनॉरिटी को बताया जा रहा है कि तुम बाहर के थोड़ी हो, तुम तो हिंदुस्तानी हो, अपने आप को हिंदुस्तानी महसूस करो। हम भी हिंदुस्तानी, तुम भी हिंदुस्तानी,
तो जो बीच में दरार डालने वाले लोग हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो पुरानी पीढ़ी है जिन्होंने विभाजन में उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने हिंदुस्तान बंटवाया। बिल्कुल। तो वो लोग आज भी उसी मेंटेलिटी को लेके बैठे हैं, लेकिन उनमें कोई 70 साल का हो गया है, कोई 80 साल का हो गया है। जिस समय वो निकल गए तो नया मुसलमान जो आएगा उसको पता भी नहीं कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, वो कहेगा दूसरा, वो तो दूसरा देश है। बिल्कुल। तो धीरे धीरे उनको भी हम अपने अंदर समावेश कर लेंगे, वो हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन वो हम उनका धर्म नहीं चेंज कराएंगे, हम उनकी सभ्यता नहीं चेंज कराएंगे, सिर्फ ये कहेंगे कि तुम हिंदुस्तान के हो और हिंदुस्तान का ही अपने आप को समझो, हिंदुस्तान का हितैषी मानो, हिंदुस्तान के लिए काम करो। बस तफरीक डलवाई। हाँ, वो आज वही लोग जिंदा हैं और वही जहर फैला रहे हैं। अब वो लोग अगर मर जाएंगे ना तब जहर बंद हो जाएगा अपने आप। क्या कोई हमारे संघ के अंदर मुसलमान भी हैं? हैं जी, मुसलमान भी हैं? क्या है? मुसलमान भी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हैं? हाँ, मुसलमान हमारे ये जो इंद्रेश जी हैं ये उनको बहुत लोगों को लेकर के आ रहे हैं, मुसलमानों को। जी जी जी। थोड़े यानी वो दावे से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमको गर्व से कहते हैं कि हमें इस बात का गर्व है कि अब वो पाकिस्तानी नहीं मानते अपने आप को, या पाकिस्तान की तरफ नहीं देखते वो, बिल्कुल। चलिए, वो अब हिंदुस्तानी है। और धीरे धीरे हो जाएंगे सारे आदमी, जो नया तबका आ रहा है जिन्होंने देखा ही नहीं पाकिस्तान, वो तो अपने आप को गर्व से कहेंगे मैं हिंदुस्तानी हूँ। बिल्कुल। तो बस यही था, मैं जानना चाह रहा था आपकी ज़िंदगी का एक पहलू और आरएसएस का एक पहलू, उसके बारे में हमने जान लिया। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।